क्या आपके पास 1-2 बीघा या उससे भी कम जमीन खाली पड़ी है? क्या आप पोल्ट्री फार्म शुरू करके हर महीने एक अच्छी खासी रकम कमाना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च करके बड़ा शेड बनाने का बजट आपके पास नहीं है? या फिर आपका सबसे बड़ा डर ये है, मुर्गी फार्म मतलब भयंकर बदबू, आस पड़ोस के लोगों की शिकायतें और बीमारियों की टेंशन? अगर ये सवाल या डर आपके मन में भी घूम रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके बिजनेस की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम उन पारंपरिक और बदबूदार पोल्ट्री फार्म्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा स्मार्ट और आधुनिक जीरो वेस्ट पोल्ट्री मॉडल, जहां महज 1 बीघा जमीन में मुर्गी पालन करके आप सिर्फ अंडे या मांस से ही कमाई नहीं करेंगे, बल्कि मुर्गियों के वेस्ट यानी बीट से तैयार करेंगे पौधों का सुपर फूड, एक बेहतरीन क्वालिटी की जैविक खाद। सबसे मजेदार बात तो ये है कि आपके इस फार्म में जरा सी भी बदबू नहीं होगी और एक चीज का वेस्ट दूसरी चीज के लिए संसाधन बनकर आपकी कमाई को डबल कर देगा। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस जीरो वेस्ट मॉडल से कैसे आप सिर्फ 1 बीघा जमीन को एक पूरी पैसों की मशीन में। वेस्ट मॉडल के बिल्कुल पहले स्टेप पर चलते हैं, और वो है सही तरीके से जमीन तैयार करना और वैज्ञानिक तरीके से मुर्गियों का शेड या घर बनाना। आपके उस 1 बीघा यानी 33 डिसमिल जमीन के पूरे हिस्से में हम मुर्गियों का घर नहीं बनाएंगे। इसमें से ठीक बीच की 15 से 16 डिसमिल जगह पर हमारा मेन शेड होगा और बाकी आधी से ज्यादा जगह चारों तरफ से खाली पड़ी रहेगी। इतनी जगह खाली क्यों रख रहे हैं, ये मैजिक हम अगले स्टेप में देखेंगे। अब आते हैं शेड या घर बनाने की बात पर। आम किसान जमीन पर भूसा या लकड़ी का बुरादा बिछाकर उस पर मुर्गी पालन करते हैं। इससे पहले कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में मुर्गियों की बीट जमा होकर पूरा घर सीलन भरा हो जाता है। खतरनाक अमोनिया गैस बनने लगती है और मुर्गियों में कई तरह की भयंकर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम यहाँ थोड़ा स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम मुर्गियों को जमीन से कम 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पर पालेंगे। आप चाहें तो अपने बजट के हिसाब से बांस, लकड़ी या लोहे के एंगल से एक मजबूत मचान या शेड बना सकते हैं, या फिर आधुनिक पिंजरा सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मचान या पिंजरे की सबसे जरूरी चीज है इसका फर्श। फर्श पर कोई बांस की चटाई या ठोस तख्ता नहीं बिछाना है। इसके बजाय इस्तेमाल करनी है मजबूत लोहे की जाली या मोटे प्लास्टिक का नेट। ये जाली क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि इस घर में हम जो मुर्गियां पालेंगे उनकी बीट शेड में न अटक कर सीधे उस जाली के छेदों से नीचे जमीन पर जाकर गिरे। इससे आपको 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, आपकी मुर्गियां हमेशा बिल्कुल साफ और सूखी जगह पर रहेंगी। याद रखिए, फार्म का फर्श सूखा होने का मतलब है मुर्गियों की बीमारियां लगभग 0, और बीमारी नहीं होगी तो महंगी दवाओं या वैक्सीन पर जो हजारों रुपए खर्च होते थे वो पूरी तरह बच जाएंगे। दूसरा, मुर्गियों को पानी देने के लिए हम आम बर्तनों की जगह निपल ड्रिंकर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। पाइपलाइन से लगे इन छोटे छोटे निपलों पर मुर्गी जब भी चोंच मारेगी, ठीक तभी पानी निकलेगा। इससे एक बूंद पानी भी जमीन पर गिरकर आपके फार्म में सीलन पैदा नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर आपके फार्म के अंदर का माहौल एकदम फ्रेश रहेगा और मुर्गियों की ग्रोथ आम फार्म्स की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से होगी। दोस्तों, हमारा शेड तो एकदम रेडी है। अब आते हैं इस मास्टर प्लान के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पर। इस शेड में हम कौन सी मुर्गी लाएंगे और कैसे वहां से हर दिन अंडे और मांस दोनों से कमाई करेंगे। आमतौर पर किसान सिर्फ मांस के लिए मुर्गी पालकर एक बड़े जोखिम में रहते हैं, लेकिन हमारे इस जीरो वेस्ट मॉडल में हम फार्म को थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करेंगे। हम ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे हमारी हर दिन की एक पक्की कमाई हो। इसके लिए हम फार्म में मांस और अंडे दोनों तरह की मुर्गियां रखेंगे। सबसे अच्छा होगा अगर आप उन्नत किस्म की लेयर मुर्गी और उसके साथ असली देसी या सोनाली नस्ल की मुर्गी से फार्म शुरू करें। आपके उस 15 से 16 डिसमिल के शेड में पिंजरा सिस्टम से शुरुआत में बड़ी आसानी से 1000 से 1500 मुर्गियों के साथ शुरुआत की जा सकती है। यहाँ लेयर या अंडे देने वाली मुर्गी रखने का सबसे बड़ा मैजिक है आपकी रोज की कमाई। मुर्गियां जब अंडे देना शुरू करेंगी तो हर दिन आपके हाथ में एक अच्छी खासी कैश रकम आएगी। फार्म की इतनी सारी मुर्गियों का रोज का दाना खरीदना, बिजली का बिल या अन्य खर्च इन अंडों को बेचने के पैसों से ही बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपकी जेब से 1 रुपया भी फार्म पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो देसी या सोनाली मुर्गियां आप पाल रहे हैं, उनकी मांस का स्वाद बहुत अच्छा होने के कारण बाजार में हमेशा अच्छी कीमत मिलती है। 3-4 महीने बाद जब आप इन मुर्गियों को मांस के लिए बेचेंगे तो एक साथ 50 से 60 हजार रुपए का एक सॉलिड प्रॉफिट आपके घर आएगा। लेकिन याद रखें, फार्म में एक दिन का चूजा लाने के बाद पहले 10 से 14 दिन उन्हें सही तापमान में रखना बहुत जरूरी है। शेड के अंदर सही गर्मी और हमारे उस निपल ड्रिंकर का साफ पानी मिलने पर चूजों के मरने की दर एकदम 0 पर आ जाएगी। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ अंडे बेचकर रोज का खर्च निकल रहा है और दूसरी तरफ मांस बेचकर एक साथ बड़ा मुनाफा आ रहा है।
और इन हजारों मुर्गियों का जो भारी मात्रा में रोज वेस्ट या बीट तैयार हो रहा है उसका क्या होगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरे स्टेप में जाकर देखते हैं कि मुर्गियों के उस फेंके हुए कचरे से कैसे हम पौधों का सुपर फूड तैयार करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं हमारे इस जीरो वेस्ट मॉडल के तीसरे और सबसे जादुई स्टेप पर, और वो है मुर्गियों के वेस्ट से पौधों का सुपर फूड या बेहतरीन क्वालिटी की जैविक खाद बनाना। आम किसान मुर्गियों की इस बीट को लेकर बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। शेड के अंदर बीट जमा रखने से भयंकर बदबू आती है और माहौल खराब होता है। लेकिन हमारे इस मॉडल में मुर्गियों का यही कचरा आपकी सबसे बड़ी कमाई का एक और रास्ता है। हमने पहले स्टेप में जो पिंजरा या मचान बनाया था, उसके ठीक नीचे हम मोटी पॉलिथीन या टीन की ट्रे बिछा देंगे। मुर्गियों की बीट सीधे जमीन पर ना गिरकर इस ट्रे पर गिरेगी। रोज सुबह बहुत ही आसानी से इस बीट को खींचकर एक जगह इकट्ठा किया जा सकेगा। इसके बाद फार्म की जो खाली जगह हमने छोड़ी थी, उसके एक कोने में इस कचरे को तेज धूप में सुखा लेना है। थोड़ा सूख जाने पर इसके साथ अंदाजे से सूखे पत्ते, लकड़ी का बुरादा या धान की भूसी मिला देनी है। इसके बाद एक जगह ढेर बनाकर पॉलीथीन से ढक कर रखना है। बीच बीच में ढेर को थोड़ा उलट पलट देना है ताकि अंदर ठीक से हवा आ जा सके। दोस्तों, ठीक 25 से 30 दिनों के अंदर ही आप मैजिक देखेंगे। ये तेज बदबूदार कचरा सड़कर बिल्कुल भुरभुरी काली चाय पत्ती की तरह बदबू रहित जैविक खाद में बदल जाएगा। जो लोग छत पर बागवानी करते हैं, गमलों में फल या सब्जियां उगाते हैं, उनके बीच इस खाद की डिमांड अभी आसमान छू रही है। आप शानदार पैकेट बनाकर इस खाद को लोकल नर्सरी या बागवानों को अच्छी खासी कीमत पर बेच सकते हैं। यानी अंडे और मांस तो आपको पैसे दे ही रहे हैं, उसके ऊपर ये फेंका हुआ कचरा आपकी जेब में ला रहा है डबल प्रॉफिट। अब दोस्तों, आते हैं इस मॉडल के बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, और वो है आपकी 1 बीघा जमीन के चारों तरफ की बाउंड्री का सही इस्तेमाल। याद रखें, हमारे इस मॉडल में जमीन की 1 इंच जगह भी खाली नहीं छोड़नी है। फार्म को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री के तौर पर चारों तरफ सहजन, केला या पपीते के पेड़ लगा दें। ये प्राकृतिक बाड़ का काम करेंगे, फार्म को बाहर के कुत्ते, सियार या बीमारियों से बचाएंगे, और इन पेड़ों के फल बेचकर आपकी जेब में आएगी एक एक्स्ट्रा सॉलिड इनकम। अब दोस्तों, एक बार पूरा हिसाब सोचकर देखिए। एक तरफ अंडे बेचकर रोज का खर्च निकल रहा है, दूसरी तरफ मांस बेचकर एक साथ बड़ा मुनाफा आ रहा है, मुर्गियों के कचरे से बनी खाद बेचकर डबल प्रॉफिट हो रहा है, और आसपास के पेड़ों से भी एक्स्ट्रा कमाई आ रही है। महज 1 बीघा जमीन से कमाई के इतने सारे रास्ते। इसी वजह से इस जीरो वेस्ट पोल्ट्री मॉडल को कई लोग भविष्य की स्मार्ट खेती कहते हैं। दोस्तों, आज का ये मॉडल आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर